गाइज आज है नवरात्र की अष्टमी। आज होता है नवरात्र का अंतिम दिन और आज ही है मेरे बेटे का बर्थडे और वो मुझसे दूर है और मैं पुरानी फ़ोटो से और उससे वीडियो बना के उसको विश कर रही हूँ और उसको याद कर रही हूँ। और मैंने किया माता रानी का पूजन सुबह में और ये कुछ फल लेकर के रखे हैं मंदिर में देने के लिए और मैंने कुछ नाश्ते की तैयारी की है अपने लोग के फास्ट के लिए। तो जैसे कि आप जानते हैं हम लोगों के यहाँ फास्ट में खूब अच्छा खासा खा लिया जाता है। तो ये हमारे मूंगफली मखाने तैयार हैं, ये आलू भून के तैयार हैं, कुछ फ्रूट्स भी मैंने काटे हैं। परिवा अष्टमी मतलब प्रथम दिन और लास्ट दिन को अष्टमी कहते हैं। सो गाइज हम हैं आज व्रत और हमने बनाया है इतना अपने लिए। फिर उसके बाद हमने लिक्विड में कुछ लेने के लिए ये हमने भिगोए हैं थोड़े से काजू बादाम और डेट्स किशमिश और अखरोट। इनको रात भर ओवरनाइट भिगो करके मैंने इसको मिक्सी में पीस लिया है। उसके बाद इसमें हल्का सा दूध मिला मिला के मैंने पीसा है और इसको दूध में मिला करके ठंडा कर लिया है। इसको पीने से बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगेगी और हम लोग जो भी चीज़ ले रहे हैं ये लग रहा है कि बहुत सारा है या बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन ये सब थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में है और हम लोगों ने इतना ही लिया है। फिर शाम तक हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया है और हमारे यहाँ कुछ गेस्ट आ गए थे, मैंने उनको भी सर्व किया है। और उसके बाद शाम को हम गए हैं क्योंकि आज मंगल है, ट्यूसडे मैं जाती हूँ दर्शन करने हनुमान जी के। तो हनुमान जी के लिए भी मैं भोग प्रसाद ले गई हूँ क्योंकि नवरात्र और अष्टमी दोनों चीज़ें और आज हमारा मंगल भी है और दर्शन करने के लिए तो हमने यहाँ किया है दर्शन। और बेटे के बर्थडे की वजह से हमने लगाया है भोग हनुमान जी को, तो लगाया है केले का भोग और यहाँ माता रानी को कुछ चढ़ाया है श्रृंगार चुनरी। और माता रानी के लिए भी यहाँ पे भोग में हम फल ही लाए थे, अलग से कुछ नहीं बनाया क्योंकि फिर बनाते तो खुद भी खाना पड़ता, तो इसलिए कुछ भी नहीं बनाया है। और इसी तरह से फ्रूट्स का भोग लगा दिया है, माता रानी को अर्पित कर दिया है और बेटे के लिए आशीष मांगा है माँ से और कि बेटे दीर्घायु हों और बेटों को खूब उन्नति मिले। तो इस तरह से मैं गई हूँ, मैंने पूजा की है, व्रत भी हूँ मैं और मैंने माँ को सुहाग का सामान भी अर्पित किया है, चुनरी अर्पित की है। फिर पंडित जी आ गए हैं तो पंडित जी ने अपने हाथ से फिर चढ़वाया है। ऐसे करके हम वहाँ से पूजा करके निकले हैं। फिर हमने थोड़ा सा बच्चों के लिए जो केले वगैरह ले गए थे, लड्डू ले गए थे, तो वो हमने बाहर मंदिर के बाहर बच्चों को भी बांटा है। क्योंकि देखिए बर्थडे पार्टी वगैरह होती है तो बहुत से लोगों को हम लोग खिला देते हैं, लेकिन होता क्या है जब बच्चे नहीं हैं तो कोई पार्टी भी नहीं होगी और हम दोनों लोग आज फास्ट भी है तो इसलिए कुछ इस तरह का नहीं कर रहे हैं। तो सबसे अच्छा है कि नवरात्र चल रही है और छोटे बच्चों को आप खिला दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और नीडी बच्चे होते हैं और बच्चे खुश होकर खाते हैं सबसे ज़्यादा, तो ये बात है नीडी ना भी हो तो भी, क्योंकि देने वाले तो बहुत से लोग दे जाते हैं आके, बच्चे खा भी लेते हैं। क्योंकि बच्चे खुश होकर खाते हैं तो बच्चों को खिलाने में बहुत अच्छा लगता है। देखिए प्रसन्नता, देखिए बच्चों की कितना खुश हैं और कितना अच्छा लग रहा है। और छोटे छोटे भाई बहनों को लेके बहनें भी आ गई हैं, वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने वहाँ मंदिर के बाहर निकल करके बच्चों को ऐसे दे दिया, इसमें कन्याओं को, छोटे बच्चों को, बालकों को, सभी को दिया है मैंने। कुछ बड़ों को, बड़े भी खड़े थे, मैंने उनको भी दिया है क्योंकि बेटे का बर्थडे है और जितने लोगों का मुंह मीठा हो जाए उतने लोगों के लिए अच्छा है। क्योंकि जब बच्चे पैदा हुए थे तब भी हम लोगों ने खूब सारी मिठाइयाँ बांटी थी और सबका मुँह मीठा कराया था। तो आज उनके बर्थडे पर अगर बच्चे यहाँ नहीं हैं, बाहर हैं, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं सबका मुंह मीठा कराऊं। तो मुझे जो जो मिलता गया है मैंने उनको मुंह मीठा कराया। फिर आके मैंने संध्या आरती की है, आरती करी है और माता रानी की शाम के टाइम पे। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता तुम मेरे, शरण रहूं मैं किसकी, स्वामी शरण रहूं मैं जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा। तो गाइज मैंने बनाए हैं आरती के बाद अपने लिए खाना राजगीरे के पराठे। राजगीरे का आटा आता है उसका पराठा बनाया, मैंने लौकी की सब्ज़ी बनाई है और यहाँ खाना तैयार करके मैं जा रही हूँ अभी मंदिर के लिए। मैंने बहुत हल्के घी तेल का खाना बनाया है डाइट को ध्यान रखते हुए, और लौकी भी बहुत लाइट फूड होती है तो व्रत में हमेशा आपको संतुलित भोजन ही करना चाहिए। नवरात्र का व्रत पड़ता है, दोनों मौसम का चेंज होता है, दोनों नवरात्र आपके ऐसे ही पड़ते हैं, इसलिए अपने शरीर का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए और हमेशा स्वस्थ खाएं और बहुत ही अच्छे ढंग से व्रत को रखें। क्योंकि व्रत सिर्फ खाने के लिए ही नहीं होता है, बनाना तो हम लोग को पड़ता है, लेकिन अपने शरीर का ध्यान भी रखना चाहिए। तो गाइस हमने बना लिया खाना और बना के रख के आरती करके हम गए हैं पास के ही मंदिर, क्योंकि यहाँ भी मैं जाती हूँ। क्योंकि आज बेटे का बर्थडे है इसलिए मुझे जाना ज़रूरी था मत्था टेकने के लिए, और मैंने वहाँ भी कुछ प्रसाद वगैरह चढ़ाया है और दर्शन किए हैं। भगवान जी की ड्रेस अष्टमी नवमी में यही रहेगी।
सो गाइज़ हमने इसकी भी फ़ोटो खींची है, वीडियो बनाया है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो यहाँ का है अभी नवमी में शायद यहाँ भी भंडारा वगैरह होगा। अगर मुझे आने को मिलेगा तो मैं ज़रूर आऊँगी और वीडियो बनाऊँगी। तब तक हम चलते हैं अपने घर के लिए और करेंगे अपना नाइट डिनर। तो हम जा रहे हैं देखिए अपना खाना खाने। तो अब करते हैं वीडियो को समाप्त। अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।